आज हम आपको क्लास 10th का लाइट प्रकाश बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट, लाइट, प्रकाश। ठीक है, देखिएगा प्रकाश आखिर किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, यानी कि असंभव है। प्रकाश के बिना अंधेरा ही अंधेरा, जैसे कि कहा जाए रात है ना, रात को प्रकाश नहीं होता है, तो रात में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए या कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? लाइट का जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ का? लाइट का। ठीक है, तो लाइट का यूज करके हम रात को ही किसी चीज़ को काम करते हैं या कहीं भी ट्रैवल करते हैं या कहीं भी हमें जाना रहता है, तो हम किसकी सहायता से जाते हैं? लाइट की सहायता से। यानी कि कह सकते हैं लाइट के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या चीज में? सीधी रेखा में। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमेशा कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखिएगा ऊर्जा, ठीक है ना, क्या चीज का रूप है? ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जो हमेशा कैसा रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ऐसा गमन करेंगे। हमेशा कैसा रेखा में गमन करते हैं? सीधी रेखा में। कभी ये नहीं देखे होंगे कि प्रकाश इधर से आया और इधर ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ये ऐसा प्रकाश नहीं होता। जब भी प्रकाश जाएगा कैसा जाएगा? सीधा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं टॉर्च। क्या चले लेते हैं? टॉर्च। टॉर्च से क्या चाहिए? हम सीधे जब उसको हम टॉर्च को जहाँ पर बारेंगे वहीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सामने बारे मुड़ के चला गया प्रकाश। ठीक है, ऐसा नहीं होता। प्रकाश जो है हमेशा कैसा रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब आपको देखिएगा लाइट, इसमें आपको प्रकाश के बारे में क्लास 10th में प्रकाश यानी कि लाइट, क्लास 10th में आपको दो यानी कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, यही दोनों के बारे में क्लास 10th में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा परावर्तन। यहाँ पे देखिए जब प्रकाश, क्या चीज? प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, कैसे? आप देखिएगा, अब यहाँ पे बात आया था आपको कि ठीक है हम प्रकाश के बिना किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। हम प्रकाश रहेगा तभी देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपको बात कि प्रकाश आखिर, जैसे कि प्रकाश जो है ना सबसे पहले वस्तु पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? वस्तु पे। तो जब वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वस्तु से टकरा कर, क्या चीज होकर? टकरा कर, जब वस्तु से टकरा कर वही प्रकाश हमारे आँख तक आता। कहाँ तक आता? आँख तक। तो वही वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पे बनता है, तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे आ रहा है? हमको ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। तो मेरे पर से प्रकाश टकरा के कहाँ जा रहा है? कैमरे के ऊपर। ठीक है, तो कैमरा में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, कर सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी कि कह सकते हैं, यानी कि आप क्या सीखे कि प्रकाश जो है सबसे पहले वस्तु पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वस्तु पे। तो वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, तो वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश क्या चीज हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। क्या चीज होता है? परावर्तन। टकरा करके लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है, जो हमारे आँख तक आता है प्रकाश। तो वही प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख में बनाता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है,
यानी परावर्तन, यानी कि कह सकता है कि परावर्तन होता है तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन में भी हम किसी वस्तु को देखिए, अपवर्तन भी क्या चीज कहता है, परावर्तन होता है अपारदर्शी वस्तु में। क्या चीज में, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु आप जानते होंगे कि अपारदर्शी वस्तु फिर कहते हैं किसको है, तो अपारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराए, क्या चीज, किसी वस्तु से टकराए और प्रकाश को वस्तु से बाहर नहीं निकलने दें, ठीक है ना, मतलब कि वो बाहर जाने नहीं दिया जाए। जैसे कि हम ले लेते हैं यह हाथ, क्या चीज ले लेते हैं, हाथ, बुक, दीवार, ये बोर्ड। अब बताइए प्रकाश इससे बाहर हो सकता है, नहीं। तो जब प्रकाश आर पार नहीं हो उसी को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। आप देखिएगा अपवर्तन, अपवर्तन में हो जाता है जो पारदर्शी वस्तु, क्या चीज हो, जो पारदर्शी वस्तु हो उसी, मतलब जब अपवर्तन के बारे में बताएंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसमें आपको बता रहे हैं कि पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिएगा अपारदर्शी वस्तु हम जान गए, बता दिए। अब देखिएगा पारदर्शी वस्तु, तो पारदर्शी वस्तु उसी को कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब कि इस साइड से उस साइड हो जाए। जैसे कि देखिए कांच, कांच से प्रकाश इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। पानी, पानी से प्रकाश भी निकल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारा हवा, हवा से भी प्रकाश निकल जाता है, ठीक है। तो वो सबको क्या चीज कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ या वस्तु, ठीक है, या माध्यम, क्या चीज, पारदर्शी माध्यम। तो यानी कि कहने का मतलब परावर्तन, परावर्तन किस वस्तु से होता है, तो अपारदर्शी वस्तु से। अपवर्तन किससे होता है, तो अपवर्तन होता है पारदर्शी वस्तु से, क्या चीज से, पारदर्शी वस्तु। तो कहिएगा सर पारदर्शी वस्तु में तो टोटल प्रकाश तो लौटी, वो इधर से उधर चली गया, तो हम पारदर्शी वस्तु को देख कैसे लेते हैं, क्या चीज, देख कैसे लेते हैं। पानी है तो पानी से तो प्रकाश इधर से उधर हो गया, ठीक है। कांच है तो कांच से ही प्रकाश इधर उधर हो गया, तो लौटेगा प्रकाश कैसे, तो सीखिएगा। सबसे पहले यहाँ देते हैं ध्यान, पानी, वाटर, क्या चीज, वाटर यानी पानी। पानी में देखिएगा छोटा 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 क्या चीज रहते हैं, धूल कण रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब छोटा छोटा जो कण रहते हैं, क्या रहते हैं, कण। वही कण जो है प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है, क्या कर देता है, टोटल प्रकाश को ये अपने और जैसे प्रकाश यहाँ से आया तो टोटल प्रकाश को ये नहीं जाने देता है, ठीक है। कुछ प्रकाश को ये रोक लेता है और ये परावर्तन कर देता है, प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है, जो हमारे आँख तक आता है, क्या क्या तक, प्रकाश हमारे आँख तक आता है, तभी हम उस पानी को क्या कहते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं कांच, क्या चीज ले लेते हैं, कांच। तो कांच में भी वैसा ही होता है, ये कांच है, उधर से प्रकाश आया तो प्रकाश का कुछ अंश यहाँ प्रकाश के बाहर गया, अब कुछ अंश जो है क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, कुछ प्रकाश क्या नहीं हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, और वही परावर्तन प्रकाश हमारे आँख तक आता है, तब हम उस कांच को देख पाते हैं। अगर हम कांच को नहीं देखते, जैसे कि अंदर की वस्तु दिखाई देता है, कैसे अंदर की वस्तु दिखाई देता है, जब अंदर की वस्तु पर प्रकाश, यही इसी प्रकार जब अंदर की वस्तु पर पड़ता है तो अंदर की वस्तु जो है, जैसे अंदर की वस्तु है प्रकाश को कुछ क्या देता, परिवर्तन कर लौटा देता, तो फिर से क्या करेगा, प्रकाश ये लौट जाएगा, क्या जाएगा, लौट आता है। तो वही प्रकाश लौटेगा तो वही हमारे आँख तक आएगा, तभी हम वस्तु को, जो कांच के अंदर वस्तु रहेगा उसी वस्तु को हम देख सकते हैं, उसी वस्तु को हम देख सकते हैं, बट वो इतना क्लीन नहीं दिखाई देगा। अगर टोटल अगर प्रकाश अच्छा से आ जा रहा है कांच के द्वारा तो जो कांच के अंदर जो वस्तु है वो क्लीन दिखाई देगा। अगर जो कांच के अंदर जो वस्तु है, ठीक है, जो कांच के अंदर से जो कांच के बाहर जो मतलब कि आर पार जैसे कि प्रकाश आ रहा है जा रहा है, वो मतलब कि पूरा तरीका से मतलब कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है ना, तो अंदर की जो वस्तु है वो धुंधला टाइप के दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला टाइप, मतलब पूरा क्लीन नहीं दिखाई देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं पानी, पानी के अंदर किसी चीज का वस्तु है, कोई वस्तु रखा हुआ, पानी के अंदर क्या रखा हुआ वस्तु, अगर वस्तु पूरा क्लीन रहे, क्या चीज है, क्लीन यानी कि साफ है,
उसमें धूल कण बिल्कुल बहुत छोटा छोटा बहुत कम हो, क्या चाहिए बहुत कम हो, तो प्रकाश क्या होगा डायरेक्टली अंदर जाएगा, ठीक है। बहुत कम प्रकाश परावर्तन होगा, टोटल प्रकाश कहाँ जाएगा अंदर जाएगा, तो अंदर वस्तु पे पड़ेगा, क्या चीज पे पड़ेगा वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु को फिर प्रकाश को करेगा परावर्तन कर देगा, तो प्रकाश फिर परावर्तन करेगा तो हमारे आँख तक आएगा, तब वो आँख तक आएगा तो वही हम वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पानी कभी कभी होता है इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है कि अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि देखिएगा पानी में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत कण होते हैं, बहुत कण होते हैं, जिससे पानी कैसे दिखाई देने लगता है, गंदा दिखाई देने लगता है। तो पानी जो है प्रकाश को ऊपर ही रोक लेता है, कुछ करता है रोक लेता है, मतलब प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता, प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता। तो ऊपर ऊपर से छोटा छोटा कण है जो प्रकाश को इजोर कर लेता है, अपनी ओर ले लेता है, या प्रकाश को परावर्तन कर देता है, मतलब कि लौटा देता है, तभी हम पानी के अंदर या वस्तु या मछली या किसी भी चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, यही कारण होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बता दें कि परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन किस में होता है अपारदर्शी वस्तु में, अपवर्तन किस में होता है पारदर्शी वस्तु में, ठीक है। तो इसका हम डिफिनीशन दिखाते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा, आप आगे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लेंस, क्या चीज लेंस है ना, लेंस जिसको ताल क्या कहते हैं, ताल या लेंस, ताल या लेंस। तो लेंस देखिएगा जिसका किनारे का भाग पतला, किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, उसी को क्या कहते हैं उत्तल लेंस, क्या कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो उसको क्या कहते हैं अवतल लेंस, क्या कहते हैं अवतल लेंस। तो सीखिएगा सबसे पहले हम लेंस, अब बताइएगा सर दर्पण के बारे में क्यों नहीं बताया, डायरेक्टली आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे, ठीक है, पूरा वीडियो पहले देखिए। यहाँ पे देखिएगा लेंस, ताल, लेंस का हिंदी होता है ताल या लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तल लेंस, आप कहेगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला हो उसे हम क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस का किनारे का भाग मोटा हो तथा बीच का भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। आप देखिएगा इसी लेंस को हम आधा कर दें, ठीक है, हाफ कर दें, क्या कर दें हाफ कर दें, तो हाफ करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, बनेगा ना। तो इसको अंदर की भाग को क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं, तो ये क्या चीज बन जाते हैं उत्तल दर्पण, क्या चीज बन जाते हैं उत्तल दर्पण, क्या बन जाते हैं उत्तल दर्पण। अब ये देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल लेंस को भी क्या करते हैं, आधा को काट लिए, ऐसे हुआ, ऐसा बना, ठीक है। इसको हम अंदर की ओर, अंदर वाला क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर पेंट कर दिए, तो देखिएगा तो ये क्या चीज बन गया है अवतल दर्पण, क्या चीज अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो, क्या चीज हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो यानी कि ऊंचा हो, क्या चीज हो ऊंचा, देखो ऊंचा लग रहा है देखने में, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हो, क्या चीज हो धसी हो, देखो गड्ढा जैसा लग रहा है देखने में, तो इसका परिभाषा तो ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हो उसे क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं अवतल दर्पण। अब बात आ जाता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिएगा जब भी कोई वस्तु को अगर हम रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण को सामने किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना देगा छोटा प्रतिबिंब बना देगा, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा छोटा प्रतिबिंब। अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर रखेंगे तो वो कैसा प्रतिबिंब बना देगा, जैसे कि हम इतना प्रतिबिंब लेते हैं, ये प्रतिबिंब कैसा बना देगा बड़ा बना देगा, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा बड़ा बनाएगा। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कि जिसमें छोटा प्रतिबिंब, देखिए गाड़ी जैसे कि देखते हैं, गाड़ी का जो साइड मिरर आता है, पीछे की वस्तु को, पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए ड्राइवर मतलब गाड़ी में क्या चीज लगाते हैं, साइड मिरर। वो साइड मिरर क्या चीज रहता है, उत्तल दर्पण का क्या रहता है, उत्तल दर्पण का क्या चीज रहता है, उत्तल दर्पण का। तभी तो पीछे का वस्तु छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के पूरा को दिखाई देता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो बताइएगा पीछे का वस्तु पूरा वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु बहुत बड़ा बन जाएगा और अदर वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए किसका यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण गाड़ी या मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी का हेडलाइट में, जिससे कि प्रकाश, वो हेडलाइट समझते हैं जो लाइट होता है, लाइट लगा हुआ रहता है गाड़ी का, उसमें अवतल दर्पण का डॉक्टर भी यूज करते हैं, कान चेक करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण में क्यों करते हैं, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। अब देखो डॉक्टर को दांत देखना है, तो दांत देखना है तो यहाँ पर देखिएगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो वहाँ कुछ क्या चीज प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि बड़ा दिखाई देगा, तभी तो हम देख सकते हैं अंदर की चीजों को कि क्या चीज दिक्कत है। ठीक है, तो वैसे भी डॉक्टर भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी उपयोग कैसे करता है, अवतल दर्पण का। यानी कि अवतल दर्पण पे क्या चीज है, डॉक्टर दांत, नाक, गला इत्यादि चेक करने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए भी क्या चीज यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक वास्तविक, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।